हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज एक एनबीएफसी कंपनी का डिस्कशन करेंगे जहां पे जीरो डिफॉल्ट है। यस, यू हर्ड इट राइट, जीरो डिफॉल्ट मतलब जीरो एनपीए। जनरली जब भी मैं बैंक्स एनबीएफसी का डिस्कशन करता हूं, वहां पे हम देखते हैं कि लोन बुक ग्रोथ तो अच्छी आ रही है। मतलब पैसा देना बहुत आसान है। अगर आप खुद भी 5 लाख रुपए बांटने जाओगे, 5 सेकंड लगेंगे। रिश्तेदार ले लेंगे, कोई भी ले लेगा, सड़क पे कोई भी ले लेगा, पैसा सबको चाहिए। बट पैसा वापस लेने आओगे तो पता चला कुछ नहीं मिला। ये ट्रेंड होता है। सिमिलरली बैंक्स एनबीएफसी के केस में जब भी हम देखते हैं, पहले लोन बुक ग्रोथ की एयूएम किस रेट से ग्रो कर रहा है, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है लाइक उसमें ग्रॉस एनपी नेट एनपीए। मतलब अगर जिसको लोन दिए उसका 90 डेज तक कोई पैसा नहीं आया तो उसको एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एंड ये हमेशा हम देखते हैं ये ट्रेंड कम होना चाहिए। बट ये जो कंपनी है दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, उसका लास्ट 4 इयर्स में जीरो एनपीए। यस, तो इतना लाइक डिफरेंट ट्रेंड है। क्या कंपनी डिफरेंट कर रही है? द कंपनी नेम इज एसजी फिंसर। एपीएल अपोलो ग्रुप की बैकिंग है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो कंपनी है। तो बैंक एनबीएफसी केस में अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है ना, लाइक बजाज फाइनेंस फिंसर के केस में बजाज ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जब होता है तो बैकिंग अच्छी होती है। उससे क्या होता है, मतलब अच्छे से मतलब फंड मिल जाते हैं, इजीली ग्रो कर पाते हो। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। एनपीए जीरो है, ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है, डिस्कस करते हैं। ऑन द अदर साइड, लास्ट 2 ईयर्स से पूरे इंडिया में आई वुड से माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस में दिक्कत चल रहा था। अब चीजें ठीक हो रही है। इस कंपनी को 4 साल से जीरो एनपीए पे काम करिए। डिस्कस करते हैं डिटेल एंड अभी क्या टेक है मेरा ऑन दिस कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एसजी फिंसर का मार्केट कैप पे 4400 करोड़ की कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखोगे, बहुत स्पीड से गया। ऑन दी अदर हैंड जनरली बैंक्स एनबीएफसी ने परफॉर्म नहीं करा, बट इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। बट बिफोर कंटिन्यूइंग, जो आप लोग कमेंट्स करते हो, आई रीड ऑल द कमेंट्स। बस थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है इसलिए रिप्लाई नहीं करता। बट जो कंपनीज है लाइक डियर नॉडी चौधरी ने वी मार्क के रिगार्डिंग पूछा है, जेडी केबल। सी, वायर्स एंड केबल सेक्टर ओवरऑल अच्छा है। स्पेसिफिक वी मार्क जेडी केबल से मैं ट्रैक नहीं करता, बट विल सी। एंड अभी मैंने एक वीडियो बनाया था एथेनॉल ब्लेंडिंग पे, एक पोल भी कर रखा है मैंने ऑन चैनल। सो एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग अगर आप यूज E20 तो सभी यूज करें, आपने कैसा एक्सपीरियंस करा, आपकी कार में इशू है कि नहीं, कमेंट करना पोल पे। डिस्कस करेंगे। आई एम डूइंग सम स्टडी ग्राउंड पे, एक बार चेक कर दे क्या चल रहा है, देन आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। तानिश तो रेगुलर सब्सक्राइबर है, मतलब कमेंट्स में। देन अभिषेक जैन, देन दीपक पनवर, तो सबके कमेंट्स है। कोई भी स्पेसिफिक थिंग हो शेयर करना, जो अच्छे कमेंट्स है ना उन पे आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो उनका आंसर करने के लिए। Then there's a Telegram group जिसका link is in the description where I discuss beyond YouTube, so you can join that as well. Then अब आते हैं कि समझते हैं एसजी फिंसर क्या काम करती है। जनरली बैंक एनबीएफसी क्या काम करते हैं, लोन देते हैं एंड इंटरेस्ट के साथ आप पैसा देते हो। एसजी फिंसर के केस में ये लोग 8% के अराउंड पे बोरो करते हैं। इनका बोरोइंग रेट भी कम है देन नॉर्मल बैंक एनबीएफसी। रीजन, क्योंकि ये एपीएल अपोलो ग्रुप बैक्ड है, तो इनको सस्ते रेट पे लोन मिलता है, तो इनकी रेटिंग अच्छी है। देन ये लोग 12 साढ़े 12% पे लोन देते हैं। ये 1 से 2 महीने का लोन देते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते। लेट्स से मारुति सुजुकी है, ये एशियन पेंट है। इनको अपने वेंडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बड़े लेवल पे, उनको एशियन पेंट से सामान खरीदना है। तो एशियन पेंट से सामान लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा, एडवांस पैसा लगता है। अब इतना पैसा ब्लॉक होता है। तो एसजी फिंसर क्या करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं एशियन पेंट, बड़ी कंपनीज के, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के, उनको शॉर्ट टर्म लोन देता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने टाइप के लोन होते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजिंग थिंग क्या है, ये डायरेक्टली आपको लोन नहीं देगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ये लोन देगा, डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करेगा एशियन पेंट, मारुति सुजुकी को। सो पैसा डायरेक्टली गया ओईएम के पास, जो अल्टीमेटली सप्लाई करेगा। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, तो रिस्क कम हो जाता है फंड्स का मिसयूज करने का। एंड लेट से अगर किसी ने पैसा नहीं दिया इनका वापस, तो एशियन पेंट या जो भी उनका वो होता है मेन सप्लायर, इनके सब कार्स मारुति सुजुकी, इनके सब पेंट्स, एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर, तो एशियन पेंट के पास पैसा गया। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने एसजी फिंसर को पैसा नहीं दे रहा, लेट से कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो एसजी फिंसर क्या टाइप होता है कि एशियन पेंट उस डिस्ट्रीब्यूटर को आगे माल सप्लाई नहीं करेगा जब तक कि पेमेंट क्लियर नहीं होगा। तो इसको सप्लाई चेन फाइनेंसिंग बोलते हैं। उसको शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, उसके सप्लाई चेन जो फाइनेंस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल यू कैन से। बट डायरेक्टली उनको लोन नहीं जाता अमाउंट, ये अमाउंट जाएगा टू द एशियन पेंट ओईएम जो मेन कंपनी है। एंड वो अगर डिफॉल्ट करा डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो कंपनी और माल सप्लाई नहीं करेगी। सो पर्सन ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगा जिससे उसका पूरा
अल्टीमेट बिजनेस खराब हो जाए। दैट्स व्हाई इसमें अभी तक 0 एनपीएस है, ऑल्दो 4 इयर्स हुए हैं तो इतना ज्यादा हिस्ट्री भी नहीं है, बट सो फार 0 एनपीए। अब ये लोग अभी क्या है इनका मेजरली 1/3 33% बिजनेस आता है एपीएल ग्रुप की फाइनेंसिंग करते हैं, चैनल फाइनेंसिंग। रिमेनिंग 33% आता है नॉन एपीएल अपोलो, नॉन एपीएल ग्रुप के फाइनेंसिंग का। देन आता है जो रिमेनिंग 33% है, 66 तो चैनल फाइनेंसिंग है, एक हो गया एपीएल अपोलो ग्रुप का, एक हो गया नॉन एपीएल अपोलो ग्रुप का। रिमेनिंग जो बिजनेस है वहां पे लोग अदर फाइनेंसिंग भी करते हैं, वर्किंग कैपिटल नीड्स भी देते हैं, एंड अदर तरह के वहां पे लोग लैब भी लेके आ रहे हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। बट अभी मेजरली जो फोकस है इनका ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग इज अ मोड। इनके क्लाइंट्स देखोगे जिन जिनके साथ काम करते हैं बी टू बी है, किसी कंज्यूमर को लोन नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है। कजारिया, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एपीएल अपोलो, अशोक लेलैंड, एसजी मार्ट, सो सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं एंड इनके साथ एक्सक्लूसिव टाइप होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा नहीं दिया तो ये सारी कंपनीज अपने वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर को नेक्स्ट मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगी। ये पूरे पैन इंडिया काम कर रहे हैं एंड एज अ टोल्ड यू की 0 एनपीए, एपीएल अपोलो ग्रुप बैक्ड है, ये सबसे बड़ी चीज होती है इनके सब बैंक एंड एनबीएफसी। अब आते हैं इनका लोन ग्रोथ पे। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर जो एयूएम ग्रो करा है वो 16% से ग्रो करा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30%, 27% से ग्रो करा है। ईयर ओवर ईयर देखोगे तो आपको लोन बुक 82% से ग्रो कर रहा है, पैट 120% से। सो बहुत स्पीड से ग्रो करी है, ऑल्दो बेस कम है बट ये अपनी गाइडेंस को आउट परफॉर्म करे। लास्ट मैं इसको एक साल से ट्रैक कर रहा हूँ, एक साल प्लस से। इवन मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। एंड रिगार्डिंग द 0 एनपीए थिंग, मेरे को लगा कि अभी खत्म हो जाएगा, एनपीएस आएंगे इवेंचुअली, कभी ना कभी आएंगे, बट मैनेजमेंट इज वेरी कंजर्वेटिव, दे आर इंश्योरिंग कि एनपीएस ना आए, बिजनेस को अच्छे से रन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, तो कंपनी इज गुड एंड प्रमोटर बैकिंग तो बहुत स्ट्रांग है। अब इनके लाइक नंबर्स देखोगे, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ईयर ओवर ईयर 100% से ग्रो करा है, सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो ऑन ऑल द फ्रंट्स नंबर आर गुड। एंड टॉप ऑफ इट एनपीएस नहीं है, मतलब आई कैन नॉट शो यू द ग्राफ ऑफ एनपीए बिकॉज इनके केस में एनपीएस है ही नहीं। जनरली बाकी जगह हम देखते ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। रिटर्न ऑन इक्विटी जो टारगेट है इनका 14 से 16% है। एंड ये लोग गाइड करते हैं हमारा एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 25 से 30% सीएजीआर से ग्रो करेगा, पैट 30 से 35%। बट इनका अगर आप पहले का गाइडेंस देखोगे सो मैनेजमेंट का गाइडेंस था बाय एफआई लाइक 30, अभी 27 चल रहा है, नेक्स्ट 4 इयर्स में ये 7500 करोड़ का ईयूएम कर लेंगे। बट अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने गाइडेंस एक्सपैंड कर दिया कि 10,000 करोड़, सो 7500 करोड़ से सीधा 10,000 करोड़ कर दिया अब बाय FY30। सो जो भी गाइडेंस दे रहे हैं इसको ओवर अचीव करते हैं। एंड पूरे कॉन कॉल, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन कॉल इनका। सारे ये पूछ रहे थे आप इतना लाइक 20-25% तक क्वार्टर में ग्रो कर रहे हो, ईयर ओवर ईयर 100% से ग्रो कर रहे हो, सो 25 से 30% का गाइडेंस क्यों दे रहे हो? तो इनडायरेक्टली सब ग्रिल कर रहे थे कि आप कंजर्वेटिव दे रहे हो गाइडेंस, मैनेजमेंट आल्सो हाईलाइटेड। बट ऑन द अदर हैंड दे सेड कि 8 से 10% का क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ होगा, मतलब साल का 40-50% का ग्रोथ इनडायरेक्टली बोल रहे, डायरेक्टली नहीं बोल रहे। एंड इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर करते हैं। सो मेरे को भी लगता है लाइक 40% 50% तो ये कंजर्वेटिव साइड पे ग्रो कर लेंगे। देन इनका एक और क्वेश्चन आया था कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, रिगार्डिंग ये लोग फास्ट ग्रो क्यों नहीं करते, तो लाइक 30-40-50% से। तो मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि एज लॉन्ग एज दे हैव 0 एनपीएस दे आर हैप्पी टू ग्रो एट वट एवर स्पीड। बट इनको नील एनपीए का टारगेट रखना है, ऐसा नहीं करना कि पैसा बांट दे आएगा नहीं, तो दैट्स व्हाई दे सेड कि थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो नो कि दे विल आउट परफॉर्म। देन अभी जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई है, जैसे अभी Q1 में जो वॉर चल रहा था, ऑयल का प्राइस हाई था, तो मैनेजमेंट से दे आस्क्ड द क्वेश्चन इन कॉन कॉल कि अभी सिचुएशन कैसी है। दे सेड कि अनसर्टेनिटी है, नो डाउट, एंड प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनीज के, वो थोड़ा माल कम सोर्स कर रहे हैं, दिक्कत है ग्राउंड पे। तो अल्टीमेटली इनका भी बिजनेस रिस्क है, इनको भी ज्यादा नए लोग फाइंड करने पड़ रहे हैं बिकॉज एग्जिस्टिंग का माल, एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो इट्स अ रिस्क, दे आर ट्रैकिंग इट। सो इससे ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अभी जो सिचुएशन हुई है, ये लोग एमएसएमई में लेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सो कैसे चल रहा है? दे सेड कि रिस्क है, बट अभी ऐसा कोई एनपीए वाला नहीं है, बट थोड़ा सा दे आर बीइंग कॉशियस एंड क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं सिचुएशन को।
देन अभी क्वेश्चन आएगा कि जब इतना जीरो एनपीए, इतना अच्छा ग्रोथ है, तो कोई बैंक एनबीएफसी और कोई लेंड क्यों नहीं करता? सो बैंक इट सेम लेंडिंग करते हैं। लेट से किसी डिस्ट्रीब्यूटर को 10 करोड़ का माल लोन चाहिए, बैंक 8 करोड़ का लोन देता है। बैंक के भी गार्ड रेल्स होते हैं, रिस्क होते हैं, तो जो 2 करोड़ का बच जाता है ना लोन, वो ये एसजी फिनसर्व देता है और भी कंपनीज देती है जो चैनल फाइनेंसिंग करती हैं। सो इट्स नॉट दैट कि बैंक नहीं करता, बैंक करता है, बट बैंक की ओवरऑल बुक इतनी बड़ी होती है कि ये वाला पोर्शन बहुत छोटा होता है। ऑन द अदर हैंड दिस कंपनी इज प्योरली इनटू इट। लाइक जो हैप्पीएस्ट माइंड था, हैप्पीएस्ट माइंड डिजिटल डिजिटल इंफ्रा में था, उसका पूरा बुक ही वही था। ऑन द अदर हैंड टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब भी डिजिटल उसमें थे फील्ड में, बट जो हैप्पीएस्ट माइंड का पूरा बिजनेस वही था। ऑल्दो हैप्पीएस्ट माइंड ने पूरा सबको अनहैप्पी कर दिया। जस्ट आई एम टेलिंग यू विद द एग्जांपल कि इनका नीश ही एक है। ऑन द अदर हैंड बैंक, एनबीएफसी, बड़े बैंक सारे करते हैं लेंडिंग, पर उनका बहुत छोटा पाई होता है, वो क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि बजाज फाइनेंस के ट्रेजेक्टरी पे हो आप लोग, क्योंकि वो भी ऐसे स्टार्ट करा था। देन इनका प्लान है कि कंज्यूमर लेंडिंग करने का, डिजिटल लेंडिंग करने का, तो एंड ग्रुप भी स्ट्रांग है। तो पाथ वही है, बट इट्स टू अर्ली आई वुड से। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि ये बजाज फाइनेंस बन जाएगा। बजाज फाइनेंस बनने के लिए बहुत अलग एफर्ट चाहिए। एक वो हिस्ट्री क्रिएट करा है बजाज फाइनेंस से, इतने साल तक इतने कम एनपीए पे एंड इतना क्वालिटी ग्रोथ देना। तो कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, एंड आई वुड से वैल्यूएशन जो है इसका 30 के आसपास का पी चल रहा है, एंड प्राइस टू बुक 3 है। सो री रेटिंग का स्कोप ना हो, तब भी कंपनी जितना इसका पैड ग्रो कर पाएगा उतना ग्रो कर सकती है, मतलब 30% 40% से। सो अभी चीजें ठीक हैं, बस इसमें ये देखना है कि एनपीए का ट्रेंड ऐसा ना हो कि एनपीए आने लग जाए, आते तो कैसे हैंडल करती है कंपनी। बिकॉज आज सब ठीक है, बट यू हैव टू क्लोजली ट्रैक इन केस ऑफ एनबीएफसी कंपनीज और बैंक्स आई वुड से। यहाँ पे चीजें खराब होने में टाइम नहीं लगती, बट ऑन द अदर हैंड कंपनी अच्छा करी है, नो डाउट इन इट। Beyond this, if you have any question, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.